स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी, जो कि आपके डिस्क्रीट का लास्ट यूनिट है। तो इसमें हम ग्राफ से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजीज, ग्राफ के बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगे और उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी को। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, अ जनरलाइजेशन ऑफ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट ऑफ डॉट्स, लिंक्स, एजेस और आर्क्स। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं डॉट्स की, लिंक्स की, जो कि उनको कनेक्ट करते हैं दो डॉट्स को, जिनको लिंक्स को हम क्या बोल देते हैं, एजेस बोल देते हैं या फिर आर्क्स बोल देते हैं। तो इस तरीके के जो सिंपल कॉन्सेप्ट के एक जनरलाइजेशन को क्या बोलते हैं, हम ग्राफ बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ग्राफ को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपिटल G इज इक्वल टू कैपिटल V कॉमा E। V is the set of vertices and E is the set of edges। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ग्राफ को, G is equal to V comma E consists set of vertices denoted by V और by VG और the set of edges E और EG। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें क्या है, ये set of vertices है उस ग्राफ का और ये उस ग्राफ के set of edges है, जिस ग्राफ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Now next we have different types of edges। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, दो एजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टेड की बात करते हैं, देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस, जहाँ पर एक ऑर्डर डिफाइन हो, मतलब जो हमारा एज है वहां पर डायरेक्शन शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक वर्टेक्स है U, एक वर्टेक्स है V, और ये जो एज है इसका जो डायरेक्शन है वो U से V की तरफ है। ये एरो जो लगा रखा है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो डायरेक्शन कैसे हो गया, U से V की तरफ हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड एज बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन को शो कर रहा है। और अगर हम वर्टिसेस को यहाँ पर लिखेंगे तो किस तरीके से, एक ऑर्डर में लिखा जाएगा, U कॉमा V, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि वर्टेक्स जो है वो U से V की तरफ डेटा फ्लो हो रहा है। U कॉमा V, इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हम लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस बोलेंगे। लाइक रिप्रेजेंटेड एज U कॉमा V डायरेक्टेड फ्रॉम वर्टेक्स U टू वर्टेक्स V। अनडायरेक्टेड क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस। ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं, रिप्रेजेंटेड एज U कॉमा V disregards any sense of direction and treats both end vertices interchangeably। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी डायरेक्शन शो नहीं की जाती है, किसी भी तरीके की कोई डायरेक्शन शो नहीं की जाती है। आपको यहाँ पर नहीं पता लगेगा कि U फर्स्ट वर्टेक्स है कि V फर्स्ट वर्टेक्स है। तो आप यहाँ पे जो अगर हम पेयर को लिखेंगे तो U कॉमा V, V कॉमा U, कुछ भी हम लिख सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबली है। जैसे कि यहाँ पर हमें U कॉमा V ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन U से V की तरफ है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है तो हम इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लूप। तो अ लूप इज एन एज वेयर एंड पॉइंट्स आर इक्वल, दैट इज एन एज जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू इट्स सेल्फ इज कॉल्ड अ लूप। लूप क्या होता है कि जब किसी भी एज का स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होता है, वो सेम वर्टेक्स से शुरू हुआ एज और सेम वर्टेक्स पे ही आकर एंड हो गया, तो वो क्या एज क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। उसके लिए इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, U कॉमा U, क्योंकि इसका इनिशियल वर्टेक्स क्या है U, एंडिंग वर्टेक्स क्या है U, तो U कॉमा U हम इसको लिखेंगे, या फिर इस तरीके से सिंगल U। देन मल्टीपल एजेस, टू और मोर एजेस ज्वाइनिंग द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस। जब हमारे पास सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस में दो या दो से ज्यादा एजेस होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, मल्टीपल एजेस बोला जाता है। जैसे कि लाइक हमारे पास दो वर्टेक्स है, U है और V है, तो U और V में एक एज जो है वो एग्जिस्ट करती है, और सेम टाइम पर U और V के बीच में एक दूसरा एज भी एग्जिस्ट करता है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल एजेस हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको बेसिक टाइप्स ऑफ ग्राफ बताऊंगी। तो ये है सिंपल और अनडायरेक्टेड ग्राफ, मतलब वो ग्राफ जिसमें कि किसी भी एज का डायरेक्शन यहाँ पर शो नहीं किया गया है। Like consist of V, a non-empty set of vertices, and E, a set of unordered pairs of distinct elements of V called edges. Unordered pairs। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन इसकी किस तरीके से की जाएगी, कोई भी ग्राफ है मेरे पास G, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V कॉमा E, सेट ऑफ वर्टिसेस इन सेट ऑफ एजेस। तो सेट ऑफ वर्टिसेस क्या क्या होंगे यहाँ पे,
यू, तो सेट ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे यहाँ पे, यू वी डब्ल्यू। सेट ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू यू या यू डब्ल्यू, किसी भी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुल मिला के जब हमारे पास किसी भी ग्राफ में कोई भी डायरेक्शन शो नहीं की जाती है तो वो क्या कहलाता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। फिर है हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, जो भी एजेस होते हैं उनमें डायरेक्शन शो किए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है ग्राफ है जी वी कॉमा ई, सेट ऑफ वर्टिसेस है वी एंड सेट ऑफ एजेस है ई, दैट आर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी। और यहाँ पर जो वी की हम बात कर रहे हैं ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे डायरेक्शन यू से वी की तरफ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u कॉमा वी, इधर v कॉमा डब्ल्यू, डब्ल्यू कॉमा यू। तो अगर मैं इसको देखूं तो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर, वर्टिसेस तो क्या क्या हो जाएंगे, u v w, और एजेस क्या हो जाएंगे, u v v w w u, इस तरीके से। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, दैट आर फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ ओनली। इफ यू एंड वी आर एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होते हैं, नेबर। जैसे कि यू और वी डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के लिए एडजेसेंट नोड्स या एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे। यू एंड वी आर एडजेसेंट इफ यू कॉमा वी इज एन एज एंड ई इज कॉल्ड इंसिडेंट विद यू एंड वी, एंड यू एंड वी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे u और v जो है एक एज के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई और वर्टेक्स नहीं है, तो u और v आपस में कैसे वर्टेक्स हो गए, एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए। ठीक, अब ये जो एज है ये क्या कहलाएगी, इनके लिए इंसिडेंट एज कहलाएगी, क्योंकि ये u वर्टेक्स पे फॉल होता है और ये v वर्टेक्स पे फॉल होता है। तो u और v के लिए ये क्या हो जाएगी, एक इंसिडेंट एज हो जाएगी। और इस एज के लिए u और v क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर दोनों ही हम इनको एंड पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो हमें नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे जब डायरेक्शन नहीं है तो यू और वी इसके लिए कैसे हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ वर्टेक्स। डिग्री की अगर हम बात करें तो किसी भी वर्टेक्स की अगर हमें बोला जाए कि डिग्री फाइंड करनी है, तो जो नंबर ऑफ एजेस उस पर फॉल होते हैं, ठीक है, इंसिडेंट होते हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे कि अगर मैं यू की बात करूं तो यू पर दो एजेस जो इंसिडेंट हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यू का डिग्री कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं वर्टेक्स वी की बात करूं तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। डब्ल्यू की बात करूं तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। अगर के वर्टेक्स की बात करूं तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। अभी यहीं पर जो है अगर हम लूप लगा दें, इस तरीके से यहाँ पर यू पर लूप लगाओ, तो वो लूप कैसे काउंट होगा, ट्वाइस काउंट होती है डिग्री। लाइक अगर मैं के ऊपर लूप लगा दूं तो अभी के का डिग्री क्या है, 0 है, लेकिन जैसे ही लूप लग जाएगा तो के की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि के का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होता है, तो वो 2 बार काउंट हम उसकी करते हैं डिग्री, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है पेंडेंट वर्टेक्स, जो है हमारा क्या है, v, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। अब यहाँ पे जैसे k क्या है, एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है, सबसे अलग है, किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये आइसोलेटेड हो गया, जिसका डिग्री क्या है, 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं। हमारे पास वर्टेसेस क्या है, u v w, तो वर्टेसेस हो गए, एजेस हो गई हमारे पास u w u v, ठीक है। अब हम डिग्री अगर u की फाइंड करेंगे, u की डिग्री, तो कितने एजेस इसमें फॉल हो रहे हैं, 2, तो कितनी होगी डिग्री, 2। अगर मैं v की डिग्री फाइंड करूं तो कितनी एज फॉल है, 1। w की फाइंड करूं तो कितनी एज है, 1। अगर k का डिग्री फाइंड करूं तो एज कितनी फॉल हो रहे हैं, 0, ठीक है। अब यहाँ पर w और v क्या हो जाएंगे, पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, एंड वर्टेक्स, इनका डिग्री कितना है, 1, तो इनको क्या बोलेंगे, पेंडेंट। और के क्या है, आइसोलेटेड, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 0, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, दिस इज फॉर डायरेक्टेड ग्राफ।
तो डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक एज है u कॉमा v, और u जो है वो एडजेसेंट है v के लिए और w के लिए, इसी तरीके से v एडजेसेंट है u के लिए और W के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ और सिर्फ U और V की मैं बात करूं, तो इसके लिए डायरेक्शन देखो, U से किसकी तरफ है डायरेक्शन, V की तरफ है। मतलब U क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियल वर्टेक्स हो गया, और V क्या हो गया यहाँ पे, एंड वर्टेक्स या फिर टर्मिनल वर्टेक्स हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ इन डिग्री की और आउट डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ की, तो यहाँ पे डायरेक्शन शो की जाती है। तो डिग्री भी दो तरीके की होगी, इन डिग्री और आउट डिग्री। तो इन डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस इन विच यू इज अ टर्मिनल वर्टेक्स, और आउट डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ एजेस फॉर यू इज इनिशियल वर्टेक्स। मतलब इन डिग्री मतलब इनकमिंग की बात होती है, और आउट डिग्री मतलब आउट गोइंग की बात होती है। इनकमिंग मतलब लाइक अगर मैं यू की बात करूं, वर्टेक्स यू की, तो वो एजेस जो कि यू पे इनकमिंग है, यू की तरफ आ रही है, तो वो एजेस, वो नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इन डिग्री कहलाएगा। और वो एजेस जो कि यू से जा रही है, यू से आउट गोइंग है जिनकी, उनको क्या बोलते हैं, आउट डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, जब यहाँ पे कोई एज, अगर लाइक मैं वी वर्टेक्स की मैं बात करूं, तो वी वर्टेक्स पे अगर हम देखें तो इनकमिंग एजेस कितनी है, 1, जो कि वी की तरफ आ रही है, तो 1 है। ठीक है, तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब मैं इसकी अगर आउट डिग्री की बात करूं, तो वी से डब्ल्यू की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर भी आउट डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब V के लिए मैं देखूं तो इस वाली एज के लिए V क्या हो गया, टर्मिनल वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स हो गया, और इस वाली एज के लिए V क्या हो गया, इनिशियल वर्टेक्स। ठीक है, अभी यहीं पर लूप लग जाता, तो लूप के लिए क्या हो जाता, ट्वाइस हो जाता। अब हम एक बार इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में यू वी डब्ल्यू ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। एजेस की मैं बात करूं तो यू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू और यू वी, ये एजेस दिए हुए हैं। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री, अगर मैं यू की बात करती हूँ तो डिग्री कितनी हो गई इस पे, 0। ठीक है, मतलब निगेटिव ऑफ यू, मतलब जो इनकमिंग के लिए अगर मैं देखूं, और अगर आउटगोइंग, आउट डिग्री में देखूंगी तो यू के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं वी के इन डिग्री की मैं बात करूंगी तो कितनी हो जाएगी इन डिग्री, 1। आउट डिग्री देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1। और डब्ल्यू के लिए इन डिग्री कितनी हो जाएंगी, 2, और आउट डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट वन इज सब ग्राफ। A subgraph of a graph G is a graph H V dash E dash where V dash is a subset of V and E dash is a subset of E। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि U V W तीन वर्टेक्स है, यस तीनों वर्टेक्स इसमें भी हैं। और यहाँ जो एज है U V, यस इसमें भी है, और V W इसमें भी है। तो ये इस ग्राफ का कुछ पोर्शन है ये, मतलब या फिर हम इसका रिवर्स बोलें तो जितना इसमें है वो जी को भी बिलोंग करता है। तो इस केस में H1 क्या हो जाएगा, जी के लिए सब ग्राफ हो जाएगा। H2 को देखते हैं तो यस U को देखते हैं तो U भी है, V को देखते हैं तो V भी है, तो यस, और UV का कनेक्शन भी है, तो H2 क्या हो जाएगा, सब ग्राफ हो जाएगा किसके लिए, G के लिए। तो इस तरीके से हम जो है सब ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा ग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।